ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि मिथेनॉल जिसे कि फ्यूल सेल और रेसिंग कार में इस्तेमाल किया जाता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से हासिल किया जा सकता है। ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हमें 356 ग्राम यानी 356 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड दिए जाएं और 65 ग्राम्स यानी कि 65 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दिए जाएं कि वो आपस में रिएक्ट करें और मिथेनॉल बनाएं, तो उसके नतीजे में मिथेनॉल का कितना मास प्रोड्यूस होगा, यानी कि कितनी मिथेनॉल बनेगी, हमें मास मालूम करनी है। और साथ ही साथ एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचेगा जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो चुका होगा। तो ये बहुत वाज़ेह तौर पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक प्रॉब्लम है और इसमें से दो जो रिएक्टेंट्स हैं इनमें से एक लिमिटिंग है और एक एक्सेस रिएक्टेंट है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ये हमें खुद मालूम करना होगा। तो लेकिन काम शुरू करने से पहले जाहिर बात है स्टोइकियोमेट्री का एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन और दूसरी तरफ भी मेरे पास एक कार्बन है राइट हैंड साइड पे। इसी तरह यहां मेरे पास एक ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी तरफ भी मेरे पास एक ऑक्सीजन है। सही, यहां मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और यहां पर एक 3 ये रही और एक ये रही। तो इस तरह मेरे पास टोटल 4 यानी कि ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद है। सही, तो अब हमें मालूम करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारे पास मिकदारें दी गई हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज के मुताबिक कितनी बनती हैं। अब एक क्वेश्चन हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि 2 मोल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल 1 मोल ऑफ CO रिक्वायर्ड, यानी कि ये हमें दरकार है, हमें चाहिए। और यानी कि इन दोनों की मिकदारों में 2:1 का रेशियो होना चाहिए। देखते हैं कि इनके मोल्स के दरमियान 2:1 का रेशियो बनता भी है या नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मालूम कर लेते हैं। कार्बन जो है वो 12 है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, ये जनाब होगा हमारे पास 12 एटॉमिक वेट है कार्बन का, प्लस ऑक्सीजन का 16 है। आप याद रखिए ये कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बार बार एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखने चाहिए। तो ये हो जाएगा 28 यानी 28, यानी कि अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि 28 ग्राम मुझे अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो वो 1 मोल होगी। तो मेरे पास 356 ग्राम्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, इसे मैं मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। तो वही मेरा डायमेंशनल एनालिसिस जो मैं पिछली वीडियोस में करता हुआ आया हूं वो दोबारा मैं करूंगा। तो अब क्या होगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का हो तो उसका मास या उसकी जो मास होगी एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जिसमें होंगे, यानी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो होगा 28 ग्राम्स ऑफ CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 28 ग्राम होंगे। तो इसका मतलब है मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल है। अब मुझे ये जनाब आली ये मुझे टर्म्स अब कैंसिल करनी है, ये 2 कैंसिल हो गई टर्म्स। सही, और ये मल्टीप्लाई मैंने इसको किया तो 356 डिवाइडेड बाय 28 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको मैं 356 डिवाइडेड बाय 28 12.714। मैं इसको अपनी आसानी के लिए 12.7 ही लिख देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड को, ताकि परेशानी ना हो। तो जनाब ये आ गया मेरे पास 12.7 मोल्स हैं मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब बिल्कुल यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर इख्तियार करते हुए हम हाइड्रोजन के मोल्स मालूम करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में याद रखिए, इसका मतलब यह हुआ कि इसके हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि इसका 1 मोल जो है वो हमारे पास 2 के बराबर होगा। जी हाँ, तो ये होगा 1 × 2 = 2। हमारे पास 65 ग्राम्स का मतलब क्या हुआ, 65 ग्राम्स का मतलब ये कि मैं अगर इसको वही डिमेंशनल एनालिसिस, अगरचे मैं इसको आसानी से सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं डिमेंशनल एनालिसिस प्रॉपर प्रोसीजर के लिए करूं तो 1 मोल
हाइड्रोजन के इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 2 है, तो इसका मतलब कि इसमें हमारे पास 2 ग्राम होने चाहिए 1 मोल में, तो ये 1 मोल के बराबर होगा। तो जनाब एक बार फिर डिनोमिनेटर की ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं जी, तो ये जो टर्म्स हैं ये जी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएंगी और मेरे पास बचेगा 65/2। 65/2 का मतलब हुआ 32.5, यानी इस केस में यहां मेरे पास हाइड्रोजन के 32.5 मोल्स हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के। याद रखिएगा मैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, नेसेंट हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब हमें ये जो हमारे पास मासेस ग्राम्स में दी गई थी वो हमने कन्वर्ट कर ली हैं इनके मोलर मासेस में, यानी कि मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। या अब इस फार्मूला जो हमारे सामने एक हमने अखज़ किया है, एक रेशो जो अखज़ किया है, तो इसको मैं जरा सही करके लिख लूँ, गलत तो 32.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 12.7 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं इन दोनों का आपस में रेशो कितना है, तो हम इसको 32.5 को डिवाइड कर देंगे 12.7 से और हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में रेशो क्या है। ये मैं इसको लिखता हूं 32.5 डिवाइडेड बाय 12.7। ये मेरा कैलकुलेटर कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये मेरा ख्याल है कि मैं इसको कीबोर्ड से कर लेता हूं ज्यादा। 32.5 डिवाइडेड बाय 12.7 इज इक्वल टू 2.5598। इसको मैं 2.56 कर लेता हूं, ये कीबोर्ड ज्यादा बेहतर रहा मेरे लिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये इसको टर्म को मैं, इसका जो रिजल्ट है उसे मैं यहां लिख लेता हूं, यानी कि मेरे पास 2.56 मोल्स हैं इस केस में। 2.56 मोल है हाइड्रोजन के हर 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यहां पर इस केस में। लेकिन जो इक्वेशन मुझे दी गई है उस इक्वेशन के मुताबिक मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे तो सिर्फ 2 टाइम्स चाहिए, मुझे दुगने मोल्स चाहिए, यानी कि मेरे पास अब भी 0.56 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं, यानी कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो मेरे पास हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके मोल्स इस रेशो के जो हमें इक्वेशन से मिला है उसके मुताबिक इसके जो रेशियो से ये बढ़ रहा है, क्योंकि और ये 2.56 है जबकि मुझे 2 चाहिए था। तो इस बात का तो ये फैसला हो गया कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है और लिमिटिंग रिएक्टेंट जाहिर बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट और कार्बन मोनोऑक्साइड वो हमारे पास कम क्वांटिटी में है। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है वो सारे का सारा इस रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1:2 है। यानी यूं कह लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास आखिर में कुछ नहीं बचेगा, जो चीज हमारे पास बचेगी वो हाइड्रोजन होगी। सही, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस केस में, इस एग्जांपल में लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि हमारे पास इसकी क्वांटिटी जो है, मोलर क्वांटिटीज जो है वो कम है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हमने इनके मॉलिक्यूलर रेशियोज भी मालूम कर लिए और ये भी पता चल गया हमें कि हाइड्रोजन जो है एक्सेस रिएक्टेंट है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमें क्या यहां मालूम करना है, हमें यह मालूम करना है कि ये 12.7 मोल्स हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, ठीक है। और चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं मिथेनॉल के लिए। तो हमारे पास 12.7 मोल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, और अगर मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे देखूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेनॉल के दरमियान 1:1 का रेशियो है। यानी कि अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल होगा जो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो फिर मुझे 1 मोल मिथेनॉल का मिलेगा। तो 12.7 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज्ड, इसको मैं डिवाइड करूं, और 1 मोल ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस्ड। जी हां, क्योंकि रिएक्शन के नतीजे में अगर मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल है तो उसके नतीजे में मेरे पास मिथेनॉल का 1 मोल
प्रोड्यूस होगा, और यही बात मुझे इक्वेशन से पता चल रही है। तो यहां पर मैं हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि वो एक्सेस है और वो मेरे सारे मामलात को थोड़ा सा गड़बड़ा के रख सकती है। मैं सिंपलेस्ट रिएक्टेंट को यूज करने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरा काम जो है वो ज्यादा आसान हो जाए। तो ये जो एक तो ये कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, साथ ही साथ इसका रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ बहुत आसान है। तो ये इसको मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, दोनों मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 12.7 मोल्स थे कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो उसके नतीजे में मैं 12.7 मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा होऊंगा। क्यों? ये बात मुझे मेरी इक्वेशन से पता चली है कि इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथेनॉल का जो रेशियो है वो 1:1 का है, यानी कि जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल होगी मोल्स में, उतने ही मोल्स मिथेनॉल के प्रोड्यूस होंगे। तो यानी मेरे पास अब मैं मालूम करने जा रहा हूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है मिथेनॉल का। तो ये 12, 3, 16 + 1, ये सब सर मैंने के एटॉमिक वेट आपस में देख लिए, तो ये हो गया 32। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको मोल्स की शक्ल में कन्वर्ट करूंगा तो सॉरी, मैं 32 मोल्स लिख गया, ये 32 मोल्स नहीं है, ये मोल्स नहीं है, सॉरी, ये है 32 ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल। यानी कि अगर मेरे पास मिथेनॉल के 32 ग्राम्स होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो मिथेनॉल का 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट मिथेनॉल का आ गया। लेकिन मुझसे जो सवाल में पूछा गया है वो अमाउंट, उसकी क्वांटिटी ग्राम्स में पूछी गई है। तो अब मैं इस सब को, मेरे पास जो है, इसको मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। तो ये मैं बजाय इसके कि दोबारा से लिखूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहां ले आता हूं। ये आया इधर, और ताकि मैं इनको फाइनली आखिर में तेजी से मल्टीप्लाई कर सकूं। ये आया जनाब इधर। अब मैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई भी करूंगा, और ये जनाब अली इधर सेट किया, ये मल्टीप्लाई मैंने इनको किया। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस्ड, ये यहां पर डायमेंशन एनालिसिस में आपको पता है कि हम जो भी लिखी हुई टर्म्स होती हैं उनको कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, अगर वो कैंसिल हो रही हो तो जनाब अली ये हो गया मेरे पास 12.7 × 32, 12.7 इंटू 32, ये हो गया 406, 406.4, 406.4। तो मैं राउंड ऑफ करके इसको 406 ही कर लेता हूं, 406 ग्राम्स, 406 ग्राम्स ऑफ, ये मैंने राउंड ऑफ किया, याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 406 ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल, ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल CH3OH प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड, सही। अब हम तकरीबन ये प्रॉब्लम फिनिश करने के करीब पहुंच गए हैं। तो ये 406 ग्राम मिथेनॉल जो है इसमें प्रोड्यूस हो गया, यहां ये कि 406 ग्राम्स ऑफ मिथेनॉल प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सेस रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट या कितनी मिकदार बचेगी जबकि कि लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो चुका होगा, पूरे का पूरा इस्तेमाल हो चुका होगा। तो इसको बहुत आसान सा तरीका है। अब मेरे पास दोनों रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज मुझे अवेलेबल हैं। जैसे मुझे सवाल में दिया गया था कि ये मेरे पास, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ये 356 ग्राम्स कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे दी गई थी, और इनको जब मैंने आपस में रिएक्शन करवाया, इसको मैंने रिएक्शन करवाया 65 ग्राम्स हाइड्रोजन के साथ, तो उसके नतीजे में मुझे मिला 406 ग्राम्स मिथेनॉल मिला। तो मास कंजर्वेशन के हिसाब से आपको पता है कि इसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा और जो भी चीज बचेगी वो हाइड्रोजन होगी। तो इसका अगर हम इन दोनों को सम अप कर लें और इस सम को में से हम प्रोडक्ट के मास को माइनस कर दें, तो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट की क्वांटिटी या उसकी मास आ जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। अभी मैं मुश्किल तरीके पर भी आऊंगा। तो 356 माइनस प्लस 64, 421 में से अगर आप 406 निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 15, 421 ग्राम्स ऑफ
रिएक्टेंट्स आपके पास थे, आपको जो चीज मिली आखिर में वो थी 406 ग्राम थे जो कि प्रोडक्ट के थे, यानी कि प्रोड्यूस हुए थे, सही। और आप इस मास में से इस मास को जब निकालेंगे तो आपको दोनों मासेस का डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस का डिफरेंस मिल जाएगा। और क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, लिहाजा बचने वाली चीज वही होगी। तो यहां पर हमारे पास 15 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास बचेंगे, यानी कि नॉट यूज्ड, इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे इस लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से। और यहां पर जाहिर बात है एक्सेस, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, लिहाजा हाइड्रोजन ही हमारे पास आखिर में बचेगी यहां पर इस केस में। तो हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट ओवर होगी, यानी कि 15 ग्राम हाइड्रोजन के लेफ्ट ओवर होंगे, यानी कि बाकी बच रहेंगे हमारे पास। और मेरा ख्याल है कि अब हम लोग इस प्रॉब्लम को फिनिश कर चुके हैं, लेकिन यही सब कुछ करने का एक थोड़ा सा पेचीदा और जरा सा मुख्तलिफ तरीका जो है वो हम करने जा रहे हैं कि मेरे पास 12.7 मोल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, और रेशियो जो है इसका दोनों का आपस में 2:1 है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आपस में जो रेशियो है। और लेकिन यहां पर हमारे पास 12.7 मोल्स हैं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 12.7 का दुगना जो है वो होना चाहिए 25 मोल्स होने चाहिए। लेकिन यहां मेरे पास जो मोल्स हैं हाइड्रोजन के मेरे पास 32.5 मोल्स हैं। तो मैं सीधा सीधा ये कर सकता हूं कि मैं इस मोलर क्वांटिटी का जो एक्सेस में मेरे पास आ रही है, मैं इसका डिफरेंस ले लूं कि मुझे ये रिएक्शन करने के लिए 2:1 रेशियो के हिसाब से जो क्वांटिटी चाहिए थी वो कुछ और थी। तो अगर मेरे पास 12.7 मोल्स होते हैं, जैसे कि इस केस में मेरे पास हैं 20 मोल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो उन्हें अगर मैं रिएक्ट करवाना चाहता हूं मुकम्मल तौर पर, तो मुझे 2 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के हिसाब से मुझे उसकी दुगने मोल्स चाहिए। याद रखिए मैं यहां पर मोल्स में आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं अभी ग्राम्स में नहीं है। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, यानी कि अब मुझे इतने मोल्स चाहिए। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 25.4, वो 2 है। तो 25.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि हमें चाहिए, उसका मास कितना होगा? हम उसको एवोगाड्रोस नंबर में को देखते हुए ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम्स ऑफ H2 पर 1 मोल ऑफ H2। तो ये हो जाएगा हमारे पास। एक बार फिर ये कैंसिल आउट होंगे इसके साथ। मैं प्रोसीजर को बड़ा नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो ये 25.4 इंटू 2 ये हो जाएगा 50.8, बड़ा सिंपल सा है। यानी कि आपको 50.8 ग्राम्स ऑफ H2 चाहिए अगर आपको 12.7 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है, सही। लेकिन प्रॉब्लम में आपको देखा कि आपके पास 65 ग्राम्स थे, यानी कि उन 65 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन में से जो टोटल कंजम्पशन होगा वो सिर्फ होगा 50.8 का। तो इसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया? यह आया 14.2, यानी कि यहां हमारे पास 14.2 ग्राम्स हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर होगी, यानी कि बाकी बचेगी रिएक्शन पूरा हो जाने के बाद, क्योंकि ये एक्सेस रिएक्टेंट है। और अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स का डिफरेंस कंपेयर करेंगे तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं कि 15 और 14.2 का जो डिफरेंस है वो दरअसल हमने अपने शुरू में राउंड ऑफ किया था, उस राउंड ऑफ के नतीजे में ये डिफरेंस आया। अगर आप